ऑनलाइन वाले प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न छोड़कर क्या क्या दिमाग लगा रहे हैं। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो बच्चे का संभावित होगा ए या बी। क्यों होगा? उसके लिए पूरा जेनेटिक्स पढ़ना होगा, इसीलिए यही होगा, जान लीजिए। अगर माता पिता में एक का ए बी और दूसरा का ए हो तो संभावित रुधिर वर्ग ए बी या ए बी होगा। अगर माता पिता में दोनों का ए बी हो तो रक्त वर्ग संभावित ए बी या ए बी होगा। माता पिता में एक का रक्त वर्ग ए बी दूसरे का बी हो तो फिर ऐसी स्थिति में भी ए होगा, बी होगा या ए बी होगा, ओ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 ब्लड ग्रुप का संभावित ब्लड ग्रुप हम आपको बता दिए हैं, जिनमें 3 को याद रखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन सब कंडीशन में कौन ब्लड ग्रुप होगा तो जो दिख रहा है वही हो रहा है। मतलब ए दिख रहा है तो ए हो रहा है, बी दिख रहा है तो बी हो रहा है, ए बी दिख रहा है तो ए बी हो रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो ओ है, वो नहीं हो रहा है। इसमें आपको याद रखना होगा कि माता पिता में एक का अगर ए बी है दूसरे का ओ है तो एक का ए होगा या बी होगा। क्लियर है? बातों को समझ गए? तो ये मैचिंग याद रखिएगा। बाकी इसमें जेनेटिक्स का पूरा रूल काम करता है, तो हम उस रूल के विस्तार में नहीं जा रहे हैं। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? आगे बढ़े। निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, मुख में जो है लार ग्रंथि होती है जिससे लार निकलता है, और इस लार में होता है कौन एंजाइम? ट्राइलिन एंजाइम होता है। लार में क्या होता है? और सबसे पहले इसी एंजाइम के द्वारा स्टार्च का पाचन होता है, जो चावल, रोटी, तमाम प्रकार के जो होते हैं उसमें मौजूद रहते हैं मुख्य रूप से। तो मध्य यानी स्टार्च का पाचन मानव के मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ पर यानी मुख में जो पाचन होता है लार में उपस्थित ट्राइलिन एंजाइम के मदद से, यानी कि माउथ में स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम कौन है? ट्राइलिन एंजाइम है। पहला कथन सही है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्राप्त होता है। बिल्कुल, प्रोटीन का सबसे पहला पाचन आमाशय में मुख्यतः किस एंजाइम की मदद से? पेप्सिन एंजाइम की मदद से होता है। पेप्सिन एंजाइम की मदद से होता है। सही है। प्रोटीन का पहली बार पाचन आमाशय में होता है और मुख्य रूप से पेप्सिन एंजाइम की मदद से होता है। भोजन के सभी अवयवों का पाचन क्षुद्रांत में यानी कि छोटी आंत में पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही है। संपूर्ण भोजन का पाचन जो मुख से प्रारंभ होता है वो छोटी आंत पर आकर के खत्म हो जाता है। छोटी आंत में सारा पाचन समाप्त हो जाता है, और छोटी आंत में न सिर्फ पूरा भोजन का पाचन होता है बल्कि बचे हुए समस्त भोजन का अवशोषण भी कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बड़ी आंत है, जहां कोई पाचन की प्रक्रिया है। पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग बड़ी आंत है। बड़ी आंत में पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं निकलता है। बड़ी आंत केवल अपच भोजन को थोड़ी देर के लिए स्टोर रखता है, फिर उसे हम शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। तीनों का कथन यहाँ पर क्या है? स्टार्च का पाचन माउथ से जरूर प्रारंभ होता है, लेकिन समस्त स्टार्च का पाचन छोटी आंत में जाकर ही होता है। माउथ में मात्र 30% ही स्टार्च का पाचन हो पाता है। 30% स्टार्च का ही पाचन माउथ में हो पाता है। समस्त भोजन के अवयव का पाचन अंतिम रूप से छोटी आंत में ही होता है। क्लियर हो गया? तीनों कथन आपका क्या है? सही है। जस्ता धातु का निष्कर्षण होगा, 9 छूट गया है। मुख्यतः किस अयस्क के होता? दोस्तों, जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है, जिंकाइट जस्ता का अयस्क है, बिलेमाइट, ठीक है, बिलेमाइट जस्ता का अयस्क है, केलेमाइट जस्ता का अयस्क है। तो सभी ऑप्शन में जस्ता का अयस्क है।
लेकिन पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर जस्ता का जो अयस्क मौजूद रहेगा उसी से आप जस्ता निकालिएगा। मौजूद नहीं, पर्याप्त मात्रा में जो अयस्क मौजूद रहेगा उसी से हम जस्ता को निकालेंगे। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, कोरेंडम भी है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर बॉक्साइड ही बहुलता से उपलब्ध है, कोरेंडम उपलब्ध है ही नहीं। हम कोरेंडम से नहीं, बॉक्साइड से एल्युमिनियम को निकालते हैं। तो जस्ता के जितने भी अयस्क है उसमें पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर उपलब्ध है जिंक ब्लेंड और केले माइन। जिंक ब्लेंड और केले माइन, यही दो अयस्क मुख्य रूप से उपस्थित है। और यह अयस्क में इन दोनों अयस्क से जस्ता निकाला जाता है, जिंक ब्लेंड से भी और केले माइन से। लेकिन आपके सवाल में क्या पूछा है, मुख्यतः किससे निकाला जाता है? जिंक ब्लेंड से निकाला जाता है। मुख्यतः किससे निकाला जाता है? तो जस्ता धातु का निष्कर्ष है ना, जिंक ब्लेंड से होता है। किससे होता है, कैसे होता है, ये भी आप जान लीजिए। आप देख रहे हैं जिंक ब्लेंड सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड